उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार को यूपी सरकार में मंत्री सोमेन तोमर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नगर में स्थित आईटीआई कॉलेज के सभागार में एक प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धियों को गिनवाया तथा इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री सोमेन तोमर ने कांवड़ यात्रा पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा हमारी आस्था की बात है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का बड़ा आयोजन होता है, इसलिए मेरा आग्रह है कि कोई उसमें किसी भी तरह का विघ्न न डाले। ये ही नहीं, मंत्री सोमेन तोमर ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले रेस्टोरेंट दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर कहा कि किसी को भी अपनी पहचान क्यों छुपानी है, जिसकी जो पहचान है उसे वह लिखनी चाहिए। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा से ठीक पहले एक बार फिर से कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर नेम प्लेट का मुद्दा फिर से गर्मा गया है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने एक रेस्टोरेंट पर जाकर वहां लगे नाम के पोस्ट को फाड़कर जलाने का काम किया था, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं का आरोप था कि एक ही रेस्टोरेंट में श्री बद्री विशाल के नाम पर चिकन सेंटर भी चलाया जा रहा था। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंदू संगठन के 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया था। मंत्री सोमेन तोमर की मानी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में यह सबसे बड़ा उनका कार्यकाल है। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान उन्हें दीर्घायु करे और देश की अर्थव्यवस्था जो बड़ी है, यानी 11वें नंबर से हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, भविष्य में यह तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। देश विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम विकसित भारत 2047 बनाने की तरफ आगे बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व निर्देशन हमें हमेशा मिलता है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, ये सबसे बड़ा उनका कार्यकाल है। मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें दीर्घायु करें और देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ी है, यानी 11वें नंबर से हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बने और भविष्य में ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। देश विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम विकसित भारत 2047 बनाने की तरफ आगे बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और निर्देशन हमें मिलता है। देखिए, हम लोग चुनाव दे के योजना नहीं लेकर आते। हम लोग के लिए प्राथमिकता पर हमारा उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिक हैं और हम उस दल के लोग, उस विचारधारा के लोग जो चुनाव के समय पे नहीं दिखते। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा प्रतिनिधि चुनाव जीतता है, जीतने के बाद फिर पब्लिक के बीच में लगातार काम करता है। योजनाओं को बराबर उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। जो भी जिले के लिए, प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उन्हें हम लोग को प्रायोरिटी के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारी आस्था की बात है और एक बड़ा आयोजन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा, ये जब हम कांवड़ की बात करते हैं तो उसके तैयारियां भी की जा रही हैं। मेरा यही आग्रह है कि कोई उसमें किसी तरह का विघ्न ना डाले, यही मेरा आग्रह है। होटल के नाम को लेकर विवाद रहता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अपनी पहचान क्यों छुपानी है? जिसकी जो पहचान है वो अपनी पहचान लिखनी चाहिए।